नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्यात्म टीवी पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कजरी तीज का पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस पर्व को कजरी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से सभी कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को इस वीडियो में आपको कजरी तीज व्रत की सही तारीख पता चलेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इस व्रत का इतना महत्व क्यों है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं कजरी तीज की। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। कजरी तीज के मौके पर सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ये व्रत खोला जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज और हरितालिका तीज की तरह कजरी तीज का भी व्रत सुहागन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं और तीज माता की पूजा करती हैं। इस व्रत को कुमारी कन्या भी मनचाहे पति की कामना के लिए रखती हैं। माना जाता है अगर कुमारी कन्या इस व्रत को रखती हैं और शाम के समय कजरी तीज का पाठ करती हैं तो जल्दी भगवान शिव अच्छे जीवन साथी पाने की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी मानता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसलिए महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं जौ, गेहूं, चने और चावल की तरह तरह के पकवान बनाती हैं और तीज माता को भोग लगाती हैं। हरियाली तीज की तरह इस दिन भी महिलाएं झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। दोस्तों, कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन नीमड़ी माता की भी पूजा का विधान है। नीमड़ी माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है। पूजा के लिए तालाब जैसी आकृति बनाने के लिए मिट्टी से पाल बनाई जाती है। अब तालाब के किनारे मध्य में नीम की एक डाली लगाई जाती है और उसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी डाली जाती है। अब आप कलश की स्थापना करें, कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उसके मुख में मौली बांध दें। कलश में शुद्ध जल भर लें और उसमें हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डाल लें। तालाब में कुमकुम और चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी चढ़ाया जाता है और तालाब को कच्चा दूध और जल से भर दिया जाता है। फिर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है और विधिवत नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। उन्हें रोली, अक्षत, मौली, कलावा, सेब, नींबू, ककड़ी आदि चढ़ाया जाता है। घी और मेवे के बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन खासकर सत्तू का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और काजल की साथ साथ टिबियाँ रखनी होती हैं। वही अविवाहित स्त्रियां यह 16 बार करती हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाएं और कजरी तीज की व्रत कथा सुनें। साथ में नीमड़ी माता की भी कथा सुनें। इसके बाद महिलाएं सभी चीज़ों को प्रतिबिंब तालाब में देखती हैं और जो आपने तीज माता को चढ़ाई है, पूजा के बाद आप अपनी सास को अवश्य दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस दिन शाम की पूजा के बाद जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य दें। आप उन्हें रोली, अक्षत, मौली अर्पित करें और भोग लगाएं।
इसके बाद चांदी की अंगूठी या गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि सत्तू का प्रसाद आपने माता को चढ़ाया है, सबसे पहले उसी को खाकर अपने व्रत को खोलें। आपको बता दें, यह सुहाग से जुड़ा पर्व है, इसलिए महिलाओं को इस दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कजरी तीज के दिन सुहागन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। कजरी तीज व्रत में सुहागनों को भूलकर भी सफ़ेद, काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। इसके अलावा पति पत्नी कजरी तीज व्रत के दिन विवाद न करें। घर में लड़ाई झगड़े होने से पूजा फलित नहीं होती है। दोस्तों, कजरी तीज के दिन चावल, रोटी, दाल, लहसुन, प्याज, नमक से युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांसाहार बनाना भी नहीं चाहिए, इससे दोष लगता है और परिवार पर मानसिक और आर्थिक संकट मंडराने लगते हैं। और कजरी तीज पर कोई घर के द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अपनी क्षमता के अनुसार दान दें, भोजन कराएं, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। दोस्तों, इस दिन आप व्रत रखें, शिव शक्ति की पूजा करते हैं। ऐसे में इस एक गलती भी, जैसे कि चुगली और बुराई नहीं करनी चाहिए, जिससे व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही जीवन में तमाम प्रकार की परेशानी आने लगती है। इसके अलावा कजरी तीज पर नाखून, बाल आदि न कटवाएं, ऐसा करना अशुभ होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वर्ष 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2025 की सुबह 10:33 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2025 की सुबह 8:40 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:49 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 7:03 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:45 से लेकर शाम को 5:24 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखें। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।